ओम विघ्नेश्वराय नमः। संक्षिप्त नारद पुराण अध्याय 30। मोक्ष प्राप्ति का उपाय। भगवान विष्णु ही मोक्षदाता हैं। इसका प्रतिपादन, योग तथा उसके अंगों का निरूपण। नारद जी ने पूछा, भगवान, कर्म से देह मिलता है, देहधारी जीव कामना से बंधता है, काम से वह लोभ के वशीभूत होता है और लोभ से क्रोध के अधीन हो जाता है, क्रोध से धर्म का नाश होता है और धर्म के नाश से बुद्धि बिगड़ जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य पुनः पाप करने लगता है। अतः देह ही पाप की जड़ है तथा उसी की पाप कर्म में प्रवृत्ति होती है। इसलिए मनुष्य इस देह के भ्रम को त्याग कर जिस प्रकार मोक्ष का भागी हो सके वह उपाय बताइए। श्री सनक जी ने कहा, महाप्राज्ञ सुव्रत, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते हैं, महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व जिनके प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें रोग शोक से रहित सर्वव्यापी भगवान नारायण को ही मोक्षदाता जानना चाहिए। संपूर्ण चराचर जगत जिनसे भिन्न नहीं है तथा जो जरा और मृत्यु से परे है, उस तेज प्रभाव वाले भगवान नारायण का ध्यान करके मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है। जो विकार रहित अजन्मा शुद्ध स्वयं प्रकाश निरंजन ज्ञान रूप तथा सच्चिदानंदमय है, ब्रह्मा आदि देवता जिनके अवतार स्वरूपों की सदा आराधना करते रहें, वे श्रीहरि ही सनातन स्थान परम धाम या मोक्ष के दाता हैं, ऐसा जानना चाहिए। जो निर्गुण होकर भी संपूर्ण गुणों के आधार हैं, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं और सबके हृदयाकाश में विराजमान तथा सर्वत्र परिपूर्ण है, जिनके कहीं भी उपमा नहीं है तथा जो सबके आधार हैं, उन भगवान की शरण में जाना चाहिए, जो कल्प के अंत में सबको अपने भीतर समेटकर स्वयं जल में शयन करते हैं। वेदार्थ के ज्ञाता तथा कर्म कांड के विद्वान नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा जिनका यजन करते हैं, वे ही भगवान कर्म फल के दाता हैं और निष्काम भाव से कर्म करने वालों को वे ही मोक्ष देते हैं। जो ध्यान, प्रणाम अथवा भक्ति पूर्वक पूजन करने पर अपना सनातन स्थान वैकुंठ प्रदान करते हैं, उन दयालु भगवान की आराधना करनी चाहिए। मुनीश्वर, जिनके चरणार विंदों की पूजा करके देहाभिमानी जीव भी शीघ्र ही अमृतत्व मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उन्हीं को ज्ञानीजन पुरुषोत्तम मानते हैं। जो आनंद स्वरूप जरा रहित परम ज्योतिर्मय सनातन एवं परात्पर ब्रह्म है, वही भगवान विष्णु का सुप्रसिद्ध परम पद है। जो अद्वैत निर्गुण नित्य अद्वितीय अनुपम परिपूर्ण तथा ज्ञान में ब्रह्म है, उसी को साधु पुरुष मोक्ष का साधन मानते हैं। जो योगी पुरुष योग मार्ग की विधि से ऐसे परम तत्व की उपासना करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने वाला, शम दम आदि गुणों से युक्त और काम आदि दोषों से रहित है, वह योगी परम पद को पाता है। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ किस कर्म से योगियों के योग की सिद्धि होती है, वह उपाय यथार्थ रूप से मुझे बताइए। श्री सनक जी ने कहा, तत्वार्थ का विचार करने वाले ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि परम मोक्ष ज्ञान से ही प्राप्त होने योग्य है। उस ज्ञान का मूल है भक्ति और भक्ति प्राप्त होती है भगवदर्थ कर्म करने वालों को। भक्ति का लेश मात्र होने से भी अक्षय परम धर्म संपन्न होता है। उत्कृष्ट श्रद्धा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सब पापों का नाश होने पर निर्मल बुद्धि का उदय होता है। वह निर्मल बुद्धि ही ज्ञानी पुरुषों द्वारा ज्ञान के नाम से बताई गई है। ज्ञान को मोक्ष देने वाला कहा गया है। वैसा ज्ञान योगियों को होता है। कर्म योग और ज्ञान योग, इस प्रकार दो प्रकार का योग कहा गया है। कर्म योग के बिना मनुष्यों का ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता। अतः क्रिया कर्म योग में तत्पर होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, भूमि, अग्नि, सूर्य, जल, धातु, हृदय तथा चित्र नाम वाली ये भगवान केशव की 8 प्रतिमाएं हैं। इनमें भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा ना देते हुए भक्ति भाव से संयुक्त हो सर्वव्यापी भगवान विष्णु की पूजा करें। अहिंसा, सत्य, क्रोध का भाव, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ईर्ष्या का त्याग तथा दया, ये सद्गुण ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में समान रूप से आवश्यक हैं। यह चराचर विश्व सनातन भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। ऐसा मन से निश्चय करके उक्त दोनों
योगों का अभ्यास करें। जो मनीषी पुरुष समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के ही समान मानते हैं, वे ही देवादिदेव चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु के परम भाव को जानते हैं। जो असूया दूसरों के दोष देखने में संलग्न हो तपस्या, पूजा और ध्यान में प्रवृत्त होता है, उसकी वह तपस्या, पूजा और ध्यान सब व्यर्थ होते हैं। इसलिए शम, दम आदि गुणों के साधन में लगकर विधि पूर्वक क्रिया योग में तत्पर हो मनुष्य अपनी मुक्ति के लिए सर्वस्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करें। जो संपूर्ण लोकों के हित साधन में तत्पर हो मन, वाणी और क्रिया द्वारा देवेश्वर भगवान विष्णु का भली भांति पूजन करता है। जो जगत के कारणभूत सर्वांतर्यामी एवं सर्व पापहारी सर्वव्यापी भगवान विष्णु की स्तोत्र आदि के द्वारा स्तुति करता है, वह कर्मयोगी कहा जाता है। उपवास आदि व्रत, पुराण श्रवण आदि सत्कर्म तथा पुष्प आदि सामग्रियों से जो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उसे क्रिया योग कहा गया है। इस प्रकार जो भगवान विष्णु में भक्ति रखकर क्रिया योग में मन लगाने वाले हैं, उनके पूर्व जन्मों के किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों के नष्ट होने से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, वह उत्तम ज्ञान की इच्छा रखता है, क्योंकि ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अब मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्ति का उपाय बतलाता हूँ। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रार्थ विशारद साधु पुरुषों के सहयोग से इस चराचर विश्व में स्थित नित्य और अनित्य वस्तु का भली भांति विचार करे। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, केवल भगवान श्री हरि नित्य माने गए हैं। अतः अनित्य वस्तुओं का परित्याग करके नित्य श्री हरि का ही आश्रय लेना चाहिए। इहलोक और परलोक के जितने भोग हैं, उनकी ओर से विरक्त होना चाहिए। जो भोगों से विरक्त नहीं होता, वह संसार में फंस जाता है। जो मानव जगत के अनित्य पदार्थों में आसक्त होता है, उसके संसार बंधन का नाश कभी नहीं होता। अतः शम, दम आदि गुणों से संपन्न हो मुक्ति की इच्छा रखकर ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करें। जो शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान आदि गुणों से शून्य है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो राग द्वेष से रहित क्षमादि गुणों से संपन्न तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर है, उसी को मुमुक्षु कहते हैं। इन चार नित्यानित्य वस्तु विचार, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षु तत्व साधनों से मनुष्य विशुद्ध बुद्धि कहा जाता है। ऐसा पुरुष प्राणियों के प्रति दया भाव रखते हुए सदा सर्वव्यापी भगवान विष्णु का ध्यान करे। ब्राह्मण क्षर अक्षर जड़ चेतन स्वरूप संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके भगवान नारायण विराजमान है, ऐसा जो जानता है, उसका ज्ञान योगज माना गया है। अतः मैं योग का उपाय बतलाता हूँ, जो संसार बंधन को दूर करने वाला है। पर और अपर भेद से आत्मा दो प्रकार का कहा गया है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि दो ब्रह्म जानने योग्य हैं, पर आत्मा अथवा परब्रह्म को निर्गुण बताया गया है, तथा अपर आत्मा या अपर ब्रह्म अहंकार युक्त जीवात्मा कहा गया है। इन दोनों के अभेद का ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। इस पांच भौतिक शरीर के भीतर हृदय देश में जो साक्षी रूप में स्थित है, उसे साधु पुरुषों ने अपरात्मा कहा है तथा परमात्मा पर श्रेष्ठ माने गए हैं। शरीर को क्षेत्र कहते हैं। जो क्षेत्र में स्थित आत्मा है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। परमात्मा अव्यक्त, शुद्ध एवं सर्वत्र परिपूर्ण कहा गया है। मुनि श्रेष्ठ, जब जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का ज्ञान हो जाता है, तब अपरात्मा के बंधन का नाश होता है। परमात्मा एक शुद्ध, अविनाशी, नित्य एवं जगन्मय है। वे मनुष्यों के बुद्धि भेद से भेदवान से दिखाई देते हैं। ब्राह्मण उपनिषदों द्वारा वर्णित जो एक अद्वितीय सनातन परब्रह्म परमात्मा है, उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उस निर्गुण परमात्मा का न कोई रूप है, न रंग है, न कर्तव्य कर्म है और न कर्तृत्व या भोक्तृत्व है। वे सब कारणों के भी आदि कारण हैं। संपूर्ण तेजों के प्रकाशक परम तेज हैं। उनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मुक्ति के लिए उन्हीं परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म जो महावाक्य आदि हैं, अर्थात वेद वर्णित जो तत्वमसि, सोहमसि इत्यादि महावाक्य हैं, उन पर विचार करने से जीवात्मा और परमात्मा का अभेद ज्ञान प्रकाशित होता है। वह मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। नारद जी, जो उत्तम ज्ञान से हीन है, उन्हें यह जगत नाना भेदों से युक्त दिखाई देता है, परंतु परम ज्ञानियों की दृष्टि में यह सब परम ब्रह्म रूप है। परमानंद स्वरूप परात्पर अविनाशी एवं निर्गुण परमात्मा एक ही है।
किंतु बुद्धि भेद से वे भिन्न भिन्न अनेक रूप धारण करने वाले प्रतीत होते हैं। द्विजश्रेष्ठ, जिनके ऊपर माया का पर्दा पड़ा है, वे माया के कारण परमात्मा में भेद देखते हैं। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष योग के बल से माया को निस्सार समझकर त्याग दे। माया न सद्रूप है, न असद्रूप, न सद असद उभय रूप है। अतः उसे अनिर्वाच्य किसी रूप में भी ना कहने योग्य समझना चाहिए। वह केवल भेद बुद्धि प्रदान करने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, अज्ञान शब्द से माया का ही बोध होता है। अतः जो माया को जीत लेते हैं उनके अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान शब्द से सनातन परम ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि ज्ञानियों के हृदय में निरंतर परमात्मा प्रकाशित होते रहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, योगी पुरुष के द्वारा अज्ञान का नाश करें। योग 8 अंगों से सिद्ध होता है, अतः मैं उन 8 अंगों का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। मुनिवर नारद, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। मुनीश्वर, अब क्रमशः संक्षेप से इनके लक्षण बतलाता हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध और अनसूया, ये संक्षेप से यम बताए गए हैं। संपूर्ण प्राणियों में से किसी को कभी किंचन मात्र भी जो कष्ट ना पहुंचाने का भाव है, उसे सत्पुरुषों ने अहिंसा कहा है। अहिंसा योग मार्ग में सिद्धि प्रदान करने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, धर्म और अधर्म का विचार रखते हुए जो यथार्थ बात कही जाती है, उसे श्रेष्ठ पुरुष सत्य कहते हैं। चोरी से या बलपूर्वक जो दूसरे के धन को हड़प लेना है, वह साधु पुरुषों द्वारा स्तेय कहा गया है। इसके विपरीत किसी की वस्तु को न लेना अस्तेय है। सब प्रकार से मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहा गया है। मुनीश्वर, आपत्ति काल में भी द्रव्यों का संग्रह न करना अपरिग्रह कहा गया है। वह योग मार्ग में उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला है। जो अपना उत्कर्ष जताते हुए किसी के प्रति अत्यंत कठोर वचन बोलता है, उसकी उस क्रूरतापूर्ण भाव को धर्मज्ञ पुरुष क्रोध कहते हैं। इसके विपरीत शांत भाव का नाम अक्रोध है। धन आदि के द्वारा किसी को बढ़ते देखकर डाहा के कारण जो मन में संताप होता है, उसे साधु पुरुषों ने असूया, ईर्ष्या कहा है। इस असूया का त्याग ही अनसूया है। देवऋषि, इस प्रकार संक्षेप से यम बताए गए हैं। नारद जी, अब मैं तुम्हें नियम बतला रहा हूँ, सुनो। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच, भगवान विष्णु की आराधना तथा संध्या उपासना आदि नियम कहे गए हैं। जिसमें चांद्रायण आदि व्रतों द्वारा शरीर को कृश किया जाता है, उसे साधु पुरुषों ने तप कहा है। वह योग का उत्तम साधन है। ब्राह्मण, ओमकार, उपनिषद, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अष्टाक्षर मंत्र, ओम नमो नारायणाय तथा तत्वमसि आदि महावाक्यों के समुदाय का जो जप, अध्ययन एवं विचार है, उसे स्वाध्याय कहा गया है। वह भी योग का उत्तम साधन है। जो मूढ़ उपयुक्त स्वाध्याय छोड़ देता है, उसका योग सिद्ध नहीं होता। किंतु योग के बिना भी केवल स्वाध्याय मात्र से मनुष्य के पाप का नाश हो जाता है। स्वाध्याय से संतुष्ट किए हुए इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। विप्रवर, जब 3 प्रकार का कहा गया है, वाचिक, उपांशु और मानस, इन 3 भेदों में भी पूर्व की अपेक्षा उत्तर श्रेष्ठ है। विधि पूर्वक अक्षर और पद को स्पष्ट बोलते हुए जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उसे वाचिक जप बताया गया है। वह संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। कुछ मंद स्वर में मंत्रों का उच्चारण करते समय एक पद से दूसरे पद का विभाग करते जाना उपांशु जप कहा गया है। वह पहले की अपेक्षा दूना महत्व रखता है। मन ही मन अक्षरों की श्रेणी का चिंतन करते हुए जो उसके अर्थ पर विचार किया जाता है, वह मानस जप कहा गया है। मानस जप योग सिद्धि देने वाला है। जप से स्तुति करने वाले पुरुष पर इष्ट देव नित्य प्रसन्न रहते हैं। इसलिए स्वाध्याय परायण मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से प्रसन्न रहना संतोष कहलाता है। संतोषहीन पुरुष कहीं सुख नहीं पाता। भोगों की कामना भोग्य वस्तुओं को भोग लेने से शांत नहीं होती, अपितु
इससे भी अधिक भोग मुझे कब मिलेगा। इस प्रकार कामना बढ़ती रहती है। अतः कामना का त्याग करके दैवात जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट रहकर मनुष्यों को धर्म के पालन में लगे रहना चाहिए। भ्राम्य शौच और आभ्यंतर शौच के भेद से शौच दो प्रकार का माना गया है। मिट्टी और जल से जो शरीर को शुद्ध किया जाता है वह बाह्य शौच है, और अंतःकरण के भाव की जो शुद्धि है उसे आभ्यंतर शौच कहा गया है। मुनिश्रेष्ठ, आंतरिक शुद्धि से हीन पुरुषों द्वारा जो नाना प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं वे राख में डाली हुई आहुति के समान निष्फल होते हैं। अतः राग आदि सब दोषों का त्याग करके सुखी होना चाहिए। हजारों भार मिट्टी और करोड़ों घड़े जल से शरीर की शुद्धि कर लेने पर भी जिसका अंतःकरण दूषित है वह चांडाल के ही समान अपवित्र माना गया है। जो आंतरिक शुद्धि से रहित होकर केवल बाहर से शरीर को शुद्ध करता है वह ऊपर से सजाए हुए मदिरा पात्र की भांति अपवित्र ही है, उसे शांति नहीं मिलती। जो मानसिक शुद्धि से हीन होकर तीर्थ यात्रा करते हैं उन्हें वे तीर्थ उसी तरह पवित्र नहीं करते जैसे मदिरा से भरे हुए पात्र को नदियां। मुनिश्रेष्ठ, जो वाणी से धर्मों का उपदेश करता और मन से पाप की इच्छा रखता है उसे महापातकियों का सिरमौर समझना चाहिए। जिनका अंतःकरण शुद्ध है वे यदि परम उत्तम धर्म मार्ग का आचरण करते हैं तो उसका फल अक्षय एवं सुखदायक जानना चाहिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्तुति, कथा श्रवण तथा पूजा करने से भगवान विष्णु में जिसकी दृढ़ भक्ति हो गई है उसकी वह भक्ति भी भगवान विष्णु की आराधना कही गई है तथा संध्योपासना तो प्रसिद्ध ही है। नारद जी, इस प्रकार मैंने यम और नियमों को संक्षेप से समझाया। इनके द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है उन्हें मोक्ष हस्तगत ही है ऐसा माना जाता है। यम और नियमों द्वारा बुद्धि को स्थिर करके जितेंद्रिय पुरुष योग साधना के अनुकूल उत्तम आसन का विधिपूर्वक अभ्यास करे। पद्मासन, स्वस्तिकासन, पीठासन, सिंहासन, कुक्कुटासन, कुज्जरासन, कूर्मासन, वज्रासन, वाराहासन, मृगासन, चैलिकासन, कौंचासन, नलिकासन, सर्वतोभद्रासन, वृषभासन, नागासन, मत्स्यासन, व्याघ्रासन, अर्धचंद्रासन, दंडवातासन, शैलासन, खड़गासन, मुद्रासन, मकरासन, त्रिपथासन, काष्ठासन, स्थाणु आसन, वैकर्णिकासन, भौमासन और वीरासन ये सब योग साधन के हेतु हैं। मुनीश्वरों ने ये 30 आसन बनाए हैं। साधक पुरुष शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से पृथक हो ईर्ष्या द्वेष छोड़कर गुरुदेव के चरणों में भक्ति रखते हुए उपयुक्त आसनों में से किसी एक को सिद्ध करके प्राणों को जीतने का अभ्यास करे, जहां मनुष्यों की भीड़ ना हो और किसी प्रकार का कोलाहल ना होता हो। ऐसे एकांत स्थान में पूर्व और उत्तर अथवा पश्चिम की ओर मुंह करके अभ्यास पूर्वक प्राणों को जीते प्राणायाम का अभ्यास करे। शरीर के भीतर स्थित वायु का नाम प्राण है। उसके विग्रह वश में करने की चेष्टा को आयाम कहते हैं। यही प्राणायाम कहा गया है। उसके दो भेद बताए गए हैं, एक अगहर प्राणायाम और दूसरा सगहर प्राणायाम। इनमें दूसरा श्रेष्ठ है। जप और ध्यान के बिना जो प्राणायाम किया जाता है वह अगर्भ है और जप तथा ध्यान के सहित किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। मनीषी पुरुषों ने इस दो भेदों वाले प्राणायाम को रेचक, पूरक, कुंभक और शून्य के भेद से 4 प्रकार का बताया है। जीवों की दाहिनी नाड़ी का नाम पिंगला है, उसके देवता सूर्य हैं, उसे पितृयोनि भी कहते हैं। इसी प्रकार बाईं नाड़ी का नाम ईड़ा है, जिसे देवयोनि भी कहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, चंद्रमा को उसका अधिदेवता समझो। इन दोनों के मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी है। यह अत्यंत सूक्ष्म और परम गुह्य है। ब्रह्मा जी को इसका अधिदेवता जानना चाहिए। नासिका के बाएं छिद्र से वायु को बाहर निकालें। रेचक करने निकालने के कारण इसका नाम रेचक है। फिर नासिका के दाहिने छिद्र से वायु को अपने भीतर भरें। वायु को पूर्ण करने भरने के कारण इसे पूरक कहा गया है। अपने देह में भरी हुई वायु को रोके रहें, छोड़े नहीं, और भरे हुए कुंभ घड़े की भांति स्थिर भाव से बैठा रहे।
कुंभ की भांति स्थित होने के कारण इस प्राणायाम का नाम कुंभक है। बाहर की वायु को ना तो भीतर की ओर ग्रहण करें और ना ही भीतर की वायु को बाहर निकाले। जैसे हो वैसे ही स्थित रहे। इस तरह के प्राणायाम को शून्यक समझो। जैसे मतवाले गजराज को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राण को धीरे धीरे जीतना चाहिए, अन्यथा बड़े बड़े भयंकर रोग हो जाते हैं। जो योगी क्रमशः वायु को जीतने का अभ्यास करता है वह निष्पाप हो जाता है और सब पापों से मुक्त होने पर वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। मुनीश्वर जो विषयों में फंसी हुई इंद्रियों को विषयों से सर्वथा समेट कर अपने भीतर रोके रहता है, उसके इस प्रयत्न का नाम प्रत्याहार है। ब्राह्मण जिन्होंने प्रत्याहार द्वारा अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वे महात्मा पुरुष ध्यान ना करने पर भी पुनरावृत्ति रहित परम ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो इंद्रिय समुदाय को वश में किए बिना ही ध्यान में तत्पर होता है, उसे मूर्ख समझो, क्योंकि उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता। मनुष्य जिस जिस वस्तु को देखता है उसे अपने आत्मा में आत्मस्वरूप समझे और प्रत्याहार द्वारा वश में की हुई इंद्रियों को अपने आत्मा में ही अंतर्मुख करके धारण करे। इस प्रकार इंद्रियों को जो आत्मा में धारण करना है उसी को धारणा कहते हैं। योग प्रत्याहार से इंद्रियों के समुदाय को जीतकर धारणा द्वारा उन इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक हृदय में धारण कर लेने के पश्चात साधक उन परमात्मा का ध्यान करे जो सबका धारण पोषण करने वाले हैं और जो कभी अपनी महिमा से च्युत नहीं होते। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाते हैं। समस्त लोगों के एकमात्र कारण वे ही हैं। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित हैं। मनोहर कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी भुजाएं विशाल हैं। अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सब प्रकार के आभूषण उनके सुंदर विग्रह की शोभा बढ़ाते हैं। उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है। वे दिव्य शक्ति से संपन्न हैं। उन्होंने स्वर्ण में यज्ञोपवीत धारण किया है। गले में तुलसी की माला पहन रखी है। कौस्तुभ मणि से उनकी शोभा और बढ़ गई है। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। देवता और असुर सभी भगवान के चरणों में नतमस्तक हैं। 12 अंगुल विस्तृत तथा 8 दलों से विभूषित अपने हृदय कमल के आसन पर विराजमान अव्यक्त स्वरूप परात्पर परमात्मा का उपयुक्त रूप से ध्यान करना चाहिए। ध्येय वस्तु में चित्त की वृत्ति का एकाकार हो जाना ही साधु पुरुष द्वारा ध्यान कहा गया है। 2 घड़ी ध्यान करके भी मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ध्यान से पाप नष्ट होते हैं। ध्यान से मोक्ष मिलता है। ध्यान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा ध्यान से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। भगवान महाविष्णु के जो स्वरूप हैं उनमें से किसी का भी एकाग्रता पूर्वक ध्यान करें, उस ध्यान से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु निश्चय ही मोक्ष देते हैं। साधु शिरोमणि ध्येय वस्तु में मन को इस प्रकार स्थिर कर देना चाहिए कि ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का तनिक भी भान न रह जाए। तब ज्ञान रूपी अमृत के सेवन से अमृतत्व परमात्मा को प्राप्त होता है। निरंतर ध्यान करने से ध्येय वस्तु के साथ अपना अभेद भाव स्पष्ट अनुभव हो जाता है, जिसकी सब इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती हैं और वह परमानंद से पूर्ण हो वायु शून्य स्थान में जलते हुए दीपक की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थित हो जाता है। तो उसकी इस ध्येयाकार स्थिति को समाधि कहते हैं। नारद जी, योगी पुरुष समाधि अवस्था में ना देखता है, ना सुनता है, ना सूंघता है, ना स्पर्श करता है और ना वह कुछ बोलता ही है। उस अवस्था में योगियों को संपूर्ण उपाधियों से मुक्त शुद्ध निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप तथा अविचल आत्मा का साक्षात्कार होता है। विद्वान नारद जी, यह आत्मा परम ज्योतिर्मय तथा अमेय है। जो माया के अधीन है उन्हीं को वह मायोग सा प्रतीत होता है। उस माया का निवारण होने पर वह निर्मल ब्रह्म रूप से प्रकाशित होता है। वह ब्रह्म एक अद्वितीय परम ज्योति स्वरूप निरंजन तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा स्वरूप से स्थित है। परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म और महान से भी अत्यंत महान है। वह सनातन परमेश्वर समस्त विश्व का कारण है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरुष परम पवित्र परात्पर ब्रह्म रूप में उसका दर्शन करते हैं।
आकार से लेकर हकार तक के भिन्न भिन्न वर्णों के रूप में स्थित अनादि पुराण पुरुष परमात्मा को ही शब्द ब्रह्म कहा गया है, जो विशुद्ध अक्षर नित्य पूर्ण हृदय आकाश के मध्य विराजमान अथवा आकाश में व्याप्त आनंद में निर्मल एवं शांत तत्व है, उसी को परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। योगी लोग अपने हृदय में जिन अजन्मा शुद्ध विकार रहित सनातन परमात्मा का दर्शन करते हैं, उन्हीं का नाम परब्रह्म है। मुनि श्रेष्ठ, अब दूसरा ध्यान बतलाता हूँ, सुनो। परमात्मा का यह ध्यान संसार ताप से संतप्त मनुष्य को अमृत की वर्षा के समान शांति प्रदान करने वाला है। परमानंद स्वरूप भगवान नारायण प्रणव में स्थित है, ऐसा चिंतन करें। उनकी कहीं उपमा नहीं है। वे प्रणव की अर्धमात्रा के ऊपर विराजमान नाद स्वरूप है। अकार ब्रह्मा जी का रूप है। उकार भगवान विष्णु का स्वरूप है। मकार रुद्र रूप है तथा अर्धमात्रा निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। आकार, उकार और मकार ये प्रणव की 3 मात्राएं कही गई हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये 3 क्रमशः उनके देवता हैं। इन सब का समुच्चय रूप जो ओमकार है, वह परब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाला है। परब्रह्म परमात्मा वाच्य है और प्रणव उनका वाचक माना गया है। नारद जी, इन दोनों में वाच्य वाचक संबंध उपचार से ही कहा गया है। जो प्रतिदिन प्रणव का जप करते हैं, वे संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाते हैं तथा जो निरंतर उसी के अभ्यास में लगे रहते हैं, वे परम मोक्ष पाते हैं। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप प्रणव मंत्र का जप करता है, उसे अपने अंतःकरण में कोटि कोटि सूर्यों के समान निर्मल तेज का ध्यान करना चाहिए, अथवा प्रणव जप के समय शालग्राम शिला या किसी भगवत प्रतिमा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, अथवा जो पाप नाशक तीर्थाधिक वस्तु हैं, उसी का अपने हृदय में चिंतन करना चाहिए। मुनीश्वर, यह वैष्णव ज्ञान तुम्हें बताया गया है। इसे जानकर योगेश्वर पुरुष उत्तम मोक्ष पा लेता है। जो एकाग्रचित होकर इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु का सालोक्य प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय।